नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, आज हम अपने पूर्व व्याख्यान की तरह ही केशवदास की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे। कल हमने अरुणोदय का वर्णन कर लिया था और इसके बाद आज हम इससे अगला धनुर्भंग भी ले लिया था। इससे अगला आज हम ले रहे हैं परशुराम संवाद। धनुर्भंग के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो हमारी कुछ पंक्तियाँ उसमें रह गई थी। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। धनुर्भंग वाला पद हम पूरी तरह से नहीं कर पाए थे, उससे आगे का हम चलेंगे। धनुर्भंग जो पद है उसके एक बार पुनः हम देख लेते हैं। वज्र ते कठोर, कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल, सब काल काल गावई। केशव त्रिलोक के बिलोकी, हारे देव सब छोड़ी, चंद्रचूड़ एक और चढ़ावई। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की, पनच पीन पर्वतारी, पर्वत प्रभा न मान पावई। विनायक अनेक भी आवे ना पिनाक ताही, कोमल कमल पानी राम कैसे लिया। कहने का मतलब इस पद के अंतर्गत कि यह धनुष कैसा है, इन वज्र से कठोर, वज्र से भी कठोर है, कैलाश पर्वत से भी अधिक बड़ा, कालदंड से भी अधिक कठोर तथा स्वयं काल से भी कहीं अधिक भयानक है। केशवदास आगे कह रहे हैं, इससे इसकी विकरालता को देखकर केशवदास कहते त्रिलोक के त्रिलोक हारे सब देव, इसकी विकरालता को देखकर तीनों लोक के वासी और देवता भी आश्चर्य रहित चकित रह गए। कोई भी इसकी विशालता का पार नहीं पा सका। छोड़ चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ कहते हैं शिव को छोड़कर एक और को चढ़ावी। कौन ऐसा है जो इसको चढ़ा सकता है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन, बड़े बड़े सर्पों के स्वामी जिसको हम वासुकी कहते हैं, इस शिव धनुष की मोटी प्रत्यंचा को चढ़ाने में असफल रहे। पर्वतारी, पर्वत प्रभा न मान मावी, पर्वतों के पंख काटने से उनसे शत्रुता रखने वाले इंद्र भी इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं। विनायक एक हुपे आवे न पिनाक ताही, यहाँ तक कि अति बलशाली जो विनायक जी है, गणेश जी भी है, वो भी इस धनुष को उठा नहीं सकते। आगे कवि कह रहे हैं, तो फिर कोमल कमल पानी, कमल मतलब कमल, पानी मतलब कोमल कमल के समान हाथों वाले राम इसको कैसे उठाकर लाएंगे। इससे अगले हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे, आगे का भाग। प्रथम टंकारी, झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, चली अचला अचल धाली दिगपाल बल, पाली ऋषि राज के वचन प्रचंड को, सोधु दे इसको बोध जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद बरिबंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधी उपवर्ग को, धनुष को शब्द गयो बेदी ब्रह्मंड को। अब यहाँ बताया है कि पहले तो उनको संशय था, केशवदास ने कहा कि जो लोग बैठे थे सभा के अंतर्गत, उनको यह संशय था कि क्या पता ये धनुष श्री राम उठा पाएंगे कि नहीं, जिन उठाने में बड़े बड़े देवता तक भी असमर्थ थे। आगे ये बताया है कि जब उन्होंने उठा लिया तो उसकी जो प्रथम टंकार, प्रथम जो शब्द निकला, उससे उसका प्रभाव संसार में कैसा रहा, उसी का वर्णन यहाँ पर केशवदास ने किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसका संधान किया, यानी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो उसकी जो भयंकर शब्द ध्वनि हुई, टंकार हुई, प्रथम टंकोर यानी पहली जो ध्वनि हुई, टंकार हुई, झुकी जारी संसार मद,
उस शब्द से मानो क्रुद्ध होकर संसार के समस्त शक्तिशाली पुरुषों ने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया। मद मतलब अहंकार को नष्ट कर दिया, यानी संसार का सारा अहंकार नष्ट हो गया। चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, उस कठोर शिव धनुष की टंकार से, चंड मतलब चंडचूड़ यानी शिव के उस कठोर धनुष से मंडी नवखंड को, सारे ब्रह्मांड के 9 खंडों में भयंकर उसकी प्रतिध्वनि व्याप्त हो गई। उसकी घोर ध्वनि से चाली अचला, उसकी जो इतनी भयंकर ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, उससे जो अचला मतलब पृथ्वी जो चल नहीं सकती है वो भी क्या हो गया, वो भी हिलने लगी। कहने का मतलब है कि धरती पे कांप गई घाली दिक्पाल बल, और दिक्पालों इंद्र वरुण यम कुबेर का बल भी टूट गया। पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, ये सभी उस टंकार की गूंज से स्तंभित रह गए। उस टंकार में मानो महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के साथ ही राम अपने तीनों भाइयों के साथ उस स्वयंवर में गए थे। आगे कवि कह रहे हैं कि शोधु देश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबिंड को। धनुर्भंग की वह तीव्र ध्वनि ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी को उनके धनुष के टूट जाने की सूचना दे रही थी। विष्णु को विश्व में उन्हीं की इच्छा के अनुरूप मतलब बोध करा रही थी, विष्णु को बोध करा रही थी कि देखो शिव धनुष टूट गया। क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबिंड को, और किसमें क्रोध का संचार कर रहे थे, भृगुनंद बरिवंड को। कहने का मतलब है कि महाबली परशुराम के मन में अत्यधिक, भृगुनंद कौन है, भृगु के पुत्र यानी परशुराम जी, परशुराम जी के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करके बांधे वर स्वर्ग को, स्वर्ग के कार्यों को अपनी गूंज से बेंध कर बाधित करके, तथा साधी अपवर्ग तथा दधी जी को मोक्ष दिलाकर धनुर्भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये धनुष का भंग होने से जो शब्द हुआ वो ब्रह्मांड को भेद कर आगे की ओर चला गया। यहाँ पर कवि ने श्री राम के धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा लगाने पर जो शब्द हुआ, टंकार हुआ, उसकी भयानकता का वर्णन किया है कि जिसका प्रभाव संसार पर कैसा पड़ा। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। अगला हम देखते हैं परशुराम संवाद। परशुराम संवाद मतलब उस स्वयंवर में परशुराम जी को जब ये पता चलता है, जब भी वे जहाँ थे कि उनका धनुष, शिव का धनुष जो उन्होंने राजा जनक को दिया था, उससे किसी ने तोड़ दिया है, उसकी टंकार उनके कानों में पड़ी, तो वे क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में पहुँचे। और परशुराम का जो संवाद है वो ही हमारे यहाँ छठे पद के अंतर्गत कवि ने बताया है। कवि कह रहे हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दिजत दोष। जब परशुराम क्रोधित हो गए तो उस क्रोध में उन्होंने जो संवाद किया और अपने क्रोध वाणी से जो कहा, उसे समझाते हुए श्री राम उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु वायु दिजत दोष, कि जो पेड़ टूटने वाले होते हैं वे टूट ही जाते हैं, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब होनी जो होती है वह होकर रहती है, परंतु उसके लिए कोई वायु को दोष दे तो उस पर दोषारोपण करना व्यर्थ है, बेकार है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, त्यों उसी प्रकार से हर के धनुष, शिव के धनुष का हम पर क्यों रोष कर रहे हो, क्योंकि इसका समय आ गया था तो ये टूटने वाला था। अब इसके टूटने से आप हम पर क्रोधित हो रहे हो, तो ये भी आपका क्रोधित होना व्यर्थ है, उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाए। आगे कह रहे हैं कि आपको परिवर्तनशील समय को स्वीकार करना चाहिए। काल की गति को कौन जान सकता है, इसलिए जो होनी होती है वह होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। होनहार है रहे मिटे मिटी न मिटे, होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव है।
वह मिटाने पर भी नहीं मिटी है। जब होनहार बलवान है तो इसके प्रति हमारा मोह घमंड करना भी व्यर्थ है। होए तिनका वज्र, वज्र तिनका है टूटे। जब होनी होती है तो जो वज्र के समान कठोर है वो भी तिनका बन जाता है, और जो तिनका है वो भी नहीं टूटता और वज्र के समान कठोर हो जाता है। अगर वज्र के भी समय आ गया और उसको टूटना होता है तो वो टूटता ही है, और तिनका उसे नहीं टूटना होता है तो वज्र के समान कठोर बन जाता है। एक प्रकार से यहाँ पर कवि ने श्री राम के मुख से परशुराम को शांत करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर बताए हैं, और यह भी बताया है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। अगला इसी का ये, केशव हेय राज को मांस हलाल कौरन खाई लियो रे, ता लगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हिय रे, मेरो कयो करी कोप कराल जो चाहते बहु काल जियो रे, तोलो जो नहीं सुख जो लहू तू रघुवंश सोन सुधा न पियो रे। अब परशुराम जी क्रोधित होते हुए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। श्री राम इतना सब कुछ कह रहे हैं उसके बावजूद भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे, हे कठोर परशु, उनका जो शस्त्र है, कि मेरा परशु कैसा है कि कठोर परशु तुमने अपने वैरी हेय राज, अपने दुश्मन शत्रु हेय राज थे, उसका मांस विष के ग्रासों के समान खा लिया। मांस को हलाल, उसके मांस को हलाल कौरन खा लिया, विष के अंदर डुबो के या विष के साथ खा लिया, उसके मांस को तुमने खा लिया। मतलब मेरा परशु ऐसा है जो हेय राज तक को भी मार सकता है। ता लगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हीरे। जब विष का पान करते हैं तो कहते हैं कि उसके विष को उतारने के लिए घी, चर्बी को घी की तरह घोलकर पिलाया जाता है। तो उसने क्या किया, वो चर्बी और वो घी कहाँ से आया? तत्पश्चात तुमने क्षत्रिय राजाओं का संहार कर, शक्तिशाली राजाओं का संहार कर उनकी चर्बी को घी की तरह घोल कर पिया, फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। विष पीने पर घी पिलाया जाता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए, तो तुमने मांस रूपी जो विष पिया उसे दूर करने के लिए तुमने और ज़्यादा अपने परशु से शक्तिशाली राजाओं को मार गिराया, फिर भी तुम्हारे परशु की ताकत शांत नहीं हुई, तुम्हारे मार काट की वो शक्ति थी वो शांत नहीं हुई। मेरो कयो करी कोप कराल जो चाहते बहु काज कियो, मेरे कहने पर हे परशु तुमने भयंकर क्रोध किया, जो चाहते बहुकाल जियो रे। कहने का मतलब है कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम शांत नहीं हुए। तोलो नहीं सुख लो जाऊँ तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। तुम्हें तब तक शांत नहीं होगे जब तक तुम रघुवंश को, इस रघुवंश के सोन सुधा, उसके सोन सुधा मतलब उसको लहू का पान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा उस विष वेग का शांत होना मुश्किल है, नामुमकिन है। जब तक तुम रघुवंश को समाप्त नहीं करोगे, उनकी लहू का पान नहीं करोगे, यानी उसके लहू रूपे सुधा मतलब अमृत का पान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विष उतरेगा नहीं। प्रकारांतर से यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि उनका परशु तब शांत होगा जब वो रघुवंश का नाश करेंगे। अब हम 7वां पद लेते हैं विद्यार्थी, पंचवटी वर्णन। पंचवटी कैसी है, पंचवटी का प्रभाव कैसा है, और इसी सब प्रभाव के कारण कैसे श्री राम जी ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना उचित समझा। ये तब की बात है जब राम जी को वनवास हो गया था और वे लक्ष्मण और सीता माता के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। सब जाति फटी, दुख की दुपट्टी, कपटी न रह जाए का घटी। पंचवटी ऐसी है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से, अंत में लिखा हुआ है ना, दूर जन जटी पंचवटी, कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती है। सब जाति सभी प्रकार के फट जाती है दुख की दुपट्टी, दुख की चादर। कपटी न रहे जो एक घटी, वह कपट एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। कहने का अभिप्राय है कि कोई कपटी व्यक्ति भी अगर वहाँ पर आएगा तो उसका प्रभाव ऐसा होगा
कि उसकी कपट, उसका छल सब कुछ दूर हो जाएगा। निघटी रुचि मिचु घटी हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि यहाँ आते मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र तथा निर्मल हो जाता है। उसके मन से छल कपट दूर हो जाता है। और उस आगे कह रहे हैं कि जैसे किसी शिव के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है, तथा उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की मरने की रुचि भी घट जाती है। मरने की रुचि घट जाती है मतलब वो बार बार मृत्यु के बारे में सोचकर चिंतित नहीं होता। दीर्घ घटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छुटी चटी। उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की जो मरने की इच्छा तो कम होती है, साथ में यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। अभिप्राय यह है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं दूर हो जाती है और उसके मन को असीम शांति प्राप्त होती है। अग ओग की बैरी कटी, विकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी। आगे कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बैरी कट जाती है और जल्दी ही भारी ज्ञान की गठरी प्रत्यक्ष सामने प्रकट हो जाती है। अभिप्राय यह है कि इस वन में आने से व्यक्ति के सारे पाप कर्म मुक्त, व्यक्ति पाप के बंधन से दूर हो जाता है और ज्ञान चेतना की ओर बढ़ जाता है, महाज्ञानी बन जाता है। चौं ओर नाचती मुक्ति नटी। वहाँ का प्रभाव ऐसा है कि चारों ओर मुक्ति रूपी नटी नाचती है। देखने पर लगता है जैसे हमारा मोक्ष हो जाता है। गुण धुर जटी जटी पंचवटी। इस प्रकार इस पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान है। धुर जटी मतलब शिव जी के सभी गुण विद्यमान है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार पंचवटी का प्रभाव भी शिव के दर्शन से रत्ती भर भी कम नहीं है। यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार है। कवि ने पंचवटी का सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे हम इससे अगले पदों की व्याख्या करेंगे।